बरेली हादसे में बड़ा खुलासा, किडनैपर्स की गाड़ी का एक्सीडेंट, 3 की मौत, मासूम बच्चे सुरक्षित। बरेली में रविवार को हुए एक भीषण सड़क हादसे ने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर एक बोलेरो और टैंकर की टक्कर क्या हुई, एक सनसनीखेज अपहरण कांड की परतें खुलती चली गई। जिसे पुलिस महज एक हादसा समझ रही थी, वह दरअसल गुरुग्राम से शुरू हुई किडनैपिंग की एक खौफनाक दास्तान निकली। बरेली के सीबीगंज इलाके में जब यह बोलेरो एक टैंकर से टकराई तो चीख पुकार मच गई। गाड़ी में सवार 5 लोगों में से 3 की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन जब पुलिस ने राहत कार्य शुरू किया तो गाड़ी के अंदर 2 डरे सहमे बच्चे मिले। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि मरने वाले कोई आम मुसाफिर नहीं बल्कि शातिर अपहरणकर्ता थे। इन बदमाशों ने गुरुग्राम से एक ऑटो चालक मनोज और उसके 2 मासूम बच्चों का अपहरण किया था। किडनैपर्स ने मनोज को फरीदपुर में मुख्य आरोपी मनमोहन के घर पर बंधक बनाकर रखा था, जबकि बच्चों को किसी दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा था। तभी कुदरत ने अपना फैसला सुनाया और किडनैपर्स की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। दिनांक 5 अप्रैल 2026 को थाना सीबीगंज जनपद बरेली में एक दुर्घटना की सूचना आई। सूचना प्राप्त होते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इस दुर्घटना में एक बोलेरो गाड़ी, ये एक टैंकर खड़ा हुआ था रोड के साइड में, उस टैंकर के पीछे इसने टक्कर मारी बोलेरो गाड़ी ने। और बोलेरो गाड़ी में टोटल 4 सवार थे और 2 बच्चे थे, 4 आदमी और 2 बच्चे। इन 4 में से 3 की मृत्यु हो गई और 1 व्यक्ति और 2 बच्चे ये घायल हुए। जो घायल थे इनको तत्काल थाना पुलिस ने एक अस्पताल में भर्ती कराया, इनका इलाज करवाया जा रहा है। इसमें जब इस दुर्घटना की समीक्षा पुलिस के द्वारा की जा रही थी, तो उसमें जो घायल एक जो था, इसका नाम प्रिंस है। इससे जब पूछताछ की गई, इससे जब जानकारी ली गई, तो कुछ संदिग्ध ये मालूम हुआ कि ये बच्चे किसके थे, ये कहाँ से आ रहे थे, कहाँ को जा रहे थे। तो बेसिक क्वेश्चंस ये बता नहीं पा रहा था, कुछ-कुछ चीजें छुपा रहा था। इसके उपरांत जब शक हुआ तो इसका फ़ोन चेक किया गया। फ़ोन में भी कुछ संदिग्ध कुछ वीडियोज़ मिले। इस पे जब हमने और पूछताछ की और जानकारी की, गाड़ी कहाँ से आई है, गाड़ी का ओनर कौन है, तो उससे एक और व्यक्ति का हमें पता चला, जो कि थाना फरीदपुर का रहने वाला था। इसका नाम नत्थू है। जब नत्थू से पूछताछ की गई और ये जो प्रिंस जो घायल व्यक्ति था, इससे पूछताछ की गई, इन दोनों की निशानदेही पर हम नत्थू के घर पहुंचे फरीदपुर में। और फरीदपुर में उसके घर से एक व्यक्ति बरामद हुआ। इसका नाम मनोज है। ये मूलतः फरीदपुर थाने का रहने वाला है और इसका हाल पता ये गुरुग्राम हरियाणा का है, जहां पर ये ऑटो चालक है। जो 2 बच्चे इस दुर्घटना में घायल थे, वे इसी मनोज नाम के व्यक्ति के थे। इसमें जब और पूछताछ की गई, जब मनोज से जानकारी की गई, तो पता लगा कि मनोज और उसके 2 बच्चों का अपहरण 4 तारीख को गुरुग्राम से हुआ था। जिसमें कि जब और जानकारी इनसे की गई और थाना डीएलएफ 1 गुरुग्राम की पुलिस से भी संपर्क किया गया, तो वहां पर मुकदमा ये पंजीकृत किया गया है अंडर सेक्शन 137 बीएनएस। मनोज की पत्नी ने अपहरण का ये मुकदमा वहां पर दर्ज कराया है। इसमें जो आगे पूछताछ की गई है, उसमें अभी तक ये सामने आया है, जो मोटिव ये है कि मनमोहन, जो मृतक जो इसमें 3 थे गाड़ी में, उनमें से एक मृतक का नाम मनमोहन है। वह नत्थू का बेटा है, जो नत्थू जिसकी बात मैंने अभी बताई है, जिसके घर से मनोज बरामद हुआ है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए फरीदपुर में दबिश दी और मनोज को सकुशल बरामद कर लिया। इस पूरी साजिश के पीछे वजह प्रेम प्रसंग बताई जा रही है। मुख्य आरोपी मनमोहन एक नाबालिग लड़की से शादी करना चाहता था, जिसका विरोध होने पर उसने इस पूरे परिवार को खत्म करने या डराने के लिए अपहरण की साजिश रची। अब गुरुग्राम पुलिस भी इस मामले में बरेली के साथ जांच में जुटी हुई है। हमारे गांव के ही हैं, अभी पता चला है। पहले तो हमें ये पता था कि किसी और ने किडनैप किया है, क्योंकि वो उनको जानते ही नहीं थे। तब एक कॉल आई थी, मैं इधर से कॉल कर रही हूँ तो मेरा फोन नहीं उठाया है। मुझे ऐसे पता चला था, मैंने अपने घर से ही फोन करते 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 10-15 कॉल कर दी तो एक फोन उठाया, जिसमें उनने बोला था कि
आपका पति रॉन्ग साइड गाड़ी चला रहा था इसलिए मैंने इसे बिठा लिया है। तो नॉर्मली मैं ये समझी कि ट्रैफिक पुलिस होगी तो उन्हें बिठा लिया होगा। मैंने उनसे ये भी बोला कि सर कहाँ हो, हमें बता दो, मेरे बच्चे हैं उनके पास में, बारिश होने लग गई है तो आप मुझे बता दो, मैं आ जाऊँ वहाँ पे। पर मेरे पति ने मुझे बताया था कि पहाड़ी वाला मंदिर है, वहाँ पे इन भैया को मैं छोड़ने और लेने जाता हूँ। तो मुझे पता था तो मैं वहाँ चली गई ऑटो बुक करके, मैं और मेरी ननद। जब मैं वहाँ पहुंची मैंने ऑटो देखा अपना लगा हुआ साइड में, मंदिर से काफी नीचे के लिए। उसके बाद मैं ऑटो के पास गई, वहाँ कोई नहीं था, प्रसाद था बच्चों के हाथों का वहाँ ऑटो में पड़ा हुआ। फिर मैं भाग के मंदिर में गई, मैंने मंदिर में पूछा कई लोगों से, पुजारी उजारी थे क्योंकि शाम हो गई थी तो थोड़े ही बहुत लोग थे और बकाया जैसे बंदी होने वाला था मंदिर। मैं वहाँ पे 8 साढ़े 8 के बाद ही पहुंची थी मंदिर में। तो उनने बोला था कि हाँ आए तो थे यहाँ पे पर चले गए। फिर वहाँ पे जब नहीं मिले मैं फिर से वापस जब मंदिर से निकल के ऑटो के पास आई हूँ तो मेरे पति के ही फोन से कॉल आया है उधर से। तो बोला है कि तू अभी ऑटो के पास आई है, एक लड़का है तेरे साथ में, मेरे साथ में ऑटो ड्राइवर थे ना, तो वो हम अकेले थे, लेडीज थे तो वो हमारे साथ रुक गए। तो बोले क्या नाम अगर पुलिस को बताएगी तो मैं इन तीनों की लाशें भेजूंगा और तू जा घर और तीनों मैं पहुंचा दूंगा सही सलामत। हमारी थी कहाँ पर है कहाँ नहीं है। आज सुबह हमारे पास फ़ोन आया और पता चला कि बच्चों का एक्सीडेंट हो गया है और वो बरेली नवोदय हॉस्पिटल में एडमिट है। एक तो 5.5 साल का है और एक 3 साल का है। हाँ, बच्चों के साथ पापा का भी अपहरण हुआ था। पिता उनके अभी वहाँ चौकी चौराहा जो पुलिस स्टेशन है अपना वहाँ पर हैं और बच्चे तो यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो मनोज को किडनैप किया था, वो उनके गाँव के ही थे सर, इसलिए जानते थे उनके लिए। ये दिल्ली नोएडा में जॉब करते थे, ऑटो चलाते थे, इनकी वाइफ वहाँ कुकिंग का भी काम करती थी। बच्चे शनिवार शाम की बात है, 4 तारीख की मंदिर गए थे प्रसाद चढ़ाने के लिए, पहाड़ी वाले मंदिर में है दिल्ली नोएडा में शाम के, तो वहीं से अपहरण हुआ इनका। हाँ, क्या नाम है आपका? हाँ, मनोज कुमार। पिताजी का नाम क्या है? मुंशी। कहाँ के रहने वाले हो? टांडा सिकंदरपुर। थाना? थाना फरीदपुर। फरीदपुर। जिला? जिला बरेली। अच्छा, क्या हुआ था आपके साथ वो बताइए आप। साहब मैं गुड़गांव में काम करता हूँ, ऑटो चलाता हूँ। जी। ठीक है, वहाँ से एक सवारी मुझे रोज आना जाना करती थी मंदिर से। कौन सा मंदिर? ये हनुमान मंदिर। अच्छा। पहाड़ी के रास्ते में पड़ता है। कहाँ पे है ये मंदिर? ये सेक्टर 24 में। गुड़गांव? जी साहब। अच्छा। तो वहाँ से साहब एक सवारी रोज आना जाना करती थी 4 दिन से। अच्छा। सर हमको नहीं पता उनका क्या मसला है क्या नहीं। हाँ। उसके बाद मैं और मेरे 2 बच्चे वहाँ गए थे उसको लेने। उसके बाद साहब काली कलर की गाड़ी आई और वहीं से सर हमें अपहरण कर लिया और अच्छा। अपहरण करके साहब हमें फरीदपुर में इनका मकान है वहाँ हमें बंद कर दिया। अच्छा। और बच्चों को बोला मेरे कि मैं बच्चों को तुम्हारी माँ के पास छोड़ दूँगा। उसके बाद साहब रास्ते में इनके साथ क्या हुआ साहब हमें नहीं पता। अच्छा, और कुछ कहना है? साहब पुलिस का बहुत बहुत आभारी हूँ जो मुझे ढूंढ लिया पुलिस वालों ने। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आप लोगों का। बच्चे सुरक्षित हैं? बच्चे सुरक्षित है साहब। चलो, बहुत बढ़िया बात है। धन्यवाद। और कुछ नहीं और कोई, पुलिस हमेशा हमारे साथ रहे। धन्यवाद। फिलहाल घायल बच्चों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और वे खतरे से बाहर हैं। पुलिस ने आरोपी के पिता को हिरासत में ले लिया है और मुख्य आरोपी मनमोहन की तलाश तेज कर दी गई है। कानून के हाथ भले ही देर से पहुंचे हों, लेकिन इस हादसे ने गुनहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। अमर प्रभात के लिए बरेली से एस आरिफ की रिपोर्ट।